सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन है हमारे पास x इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर कॉस टू टी, एंड y भी हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर साइन टू टी। वी हैव टू प्रूव दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस में y लॉग x अपॉन में x लॉग y, ये आपको प्रूव करना है। ओके, सो डी वाई ओवर डी एक्स को पहले फाइंड करने के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा डी एक्स ओवर डी टी को, एंड देन आपको फाइंड करना पड़ेगा डी वाई ओवर डी टी को, एंड बाई यूजिंग दिस टू वैल्यूज़ आप लोग इसको प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो देखिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। आपके पास मेनली यहाँ पे दो फंक्शंस गिवन है, तो हम बोलेंगे वी हैव एक्स इज इक्वल्स टू, आपके पास फंक्शन है ई रेस टू द पावर कॉस टू टी, एंड वाई इज इक्वल्स टू आपके पास फंक्शन है ई रेस टू द पावर वॉट साइन टू टी। अगर आपने इन दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू जो इसका पैरामीटर है टी उसके, तो देखिए आपके पास क्या चीज़ ऑब्टेन होकर आएगी। तो आपको लिखना पड़ेगा पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ द पैरामीट्रिक फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपके पास पैरामीटर है, इसका पैरामीटर है यहाँ पे आपके पास t, तो ये आपके पास आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ दिस थिंग, यानी कि ई रेस टू द पावर कॉस टू टी, एंड यहाँ पे आपके पास हो जाएगा डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू वॉट डी बाई डी टी ऑफ दिस कंप्लीट थिंग, यानी कि ई रेस टू द पावर साइन टू टी। ओके, सो देखिए आपके पास क्या चीज़ ऑप्टेन होकर आएगी यहाँ पे। सो ये हो जाएगा आपके पास डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल्स टू, हमें पता है कि ई रेस टू द पावर में कुछ भी लिखा हुआ हो उसका डिफरेंशिएशन जो आपके पास होता है वो होता है ई रेस टू द पावर में दैट इनपुट जो भी लिखा है यहाँ पे वो। सो ये हो जाएगा हमारे पास ई रेस टू द पावर में कॉस टू टी। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपली टी नहीं था, यहाँ पे हमारे पास कुछ और लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें इसे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो हम लिख देंगे डी बाई डी टी ऑफ वॉट कॉस टू टी अगेन। ओके, एंड यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आएगा। सो ये हो जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर में कुछ भी लिखा है उसका डिफरेंशिएशन जो आपके पास होगा ई रेस टू द पावर में, वही आपके पास सेम चीज़ आ जाएगी। बट यहाँ पे आपके पास सिंपली टी नहीं था, यहाँ पे आपके पास कुछ और लिखा है, इसका मतलब डी बाई डी टी आपको करना पड़ेगा किसके साथ, साइन टू टी का भी करना पड़ेगा। ओके, नाउ ये चीज़ जो आपके पास ऑप्टेन होकर आएगी इसको आप बोल सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल्स टू वॉट ई रेस टू द पावर में कॉस टू टी, एंड देन इनटू में इसको आप बोल सकते हैं कॉस का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है माइनस का साइन, यहाँ लगा हुआ है आपके पास टू टी, तो आप टू टी लगा देंगे, और आप लोगों को इस इनपुट को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो टू टी का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा सिंपली टू। ओके, एंड सिमिलरली डी वाई ओवर डी टी जो आपके पास आएगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपके पास ई रेस टू द पावर में साइन टू टी, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई साइन का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है कॉस, जो एंगल लिखा था वो एंगल एज इट इज़, अब आपको एंगल को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, टू टी का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा ओनली टू। ओके, नाउ देखिए ध्यान से एक चीज़, x इज इक्वल्स टू आपके पास ई रेस टू द पावर में कॉस टू टी था, इसका मतलब इस पूरे की जगह पे आप एक्चुअली x भी लिख सकते हैं। ओके, एंड देन y जो आपके पास था वो था आपके पास ई रेस टू द पावर साइन टू टी, यानी कि इस पूरे की जगह पे आप लोग y भी लिख सकते हैं। ओके, सो इसको आप बोल सकते हैं क्या, इसको आप बोल सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा x टाइम्स ऑफ वॉट, माइनस साइन को आप यहाँ लगा दें साइन टू टी एंड इंटू में टू। सिमिलरली जो डी वाई ओवर डी टी आपके पास आएगा उसको आप बोल सकते हैं y टाइम्स ऑफ वॉट कॉस टू टी एंड इंटू में टू। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें आप लोग, अगर आपको डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है देन आपको पता है डी वाई ओवर डी एक्स के लिए आप लिखते हैं डी वाई ओवर डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी। ओके, सो यहाँ पे आपके पास इसके डिवाइड में आ जाएगा ये कंप्लीट थिंग। मैं रफ लेकर के बता देता हूँ इस चीज़ को। आपको निकालना है अब यहाँ पे क्या, आपको निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे नाउ डी वाई ओवर डी एक्स जो आपके पास आएगा वो एक्चुअल में आएगा डी वाई ओवर डी टी एंड देन डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी टी। ओके, सो इसके लिए आप बोलेंगे ये वाली कंप्लीट चीज़, यानी कि वाई टाइम्स ऑफ कॉस टू टी एंड देन इंटू में टू एंड डिवाइड बाई आपके पास यहाँ हो जाएगा माइनस में एक्स टाइम्स ऑफ साइन टू टी एंड देन इंटू में अगेन टू। यहाँ पे देखिए आपके पास ये टू से टू हो जाएगा कैंसिल आउट, बट देखिए ध्यान से आपको प्रूफ करना था क्या, आपको प्रूफ करना था वाई लॉग एक्स एंड देन x टाइम्स ऑफ log y, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास y तो आ रहा है x भी आ रहा है, बट यहाँ पे आपके पास log x नहीं आ रहा और यहाँ पे आपके पास log y नहीं आ रहा। ओके, सो ध्यान से देखिए आपके पास क्या चीज़ मिसिंग है यहाँ पे। जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन गिवन था x का वो था आपके पास ये, तो देखिए इससे ही आप लोग इसको log में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन इसकी मदद से आप लोग इसको log में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे, अब देखिए यहाँ पे नाउ x इज इक्वल्स टू जो आपके पास था वो था ई रेस टू द पावर, ई रेस टू द पावर में आपके पास लिखा था यहाँ पे कॉस टू टी। ओके, एंड देन y इज इक्वल्स टू जो आपके पास था वो लिखा था आपके पास ई रेस टू द पावर
साइन 2t। अगर आपने यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स किया तो देखिए आपके पास क्या ऑब्टेन होके आएगा। अगर आप देखते हैं यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ओके। इस क्वेश्चन को करने के वैसे आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। देखिए तरीका कैसे हो रहा है मेरे साथ। तो ये हो जाएगा आपके पास log x इज इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू आप यहाँ बोल सकते हैं log ऑफ दिस कंप्लीट थिंग यानी कि e रेज टू द पावर cos 2t, एंड यहाँ हो जाएगा आपके पास log y इज इक्वल्स टू log ऑफ e रेज टू द पावर वॉट साइन 2t, ओके। नाउ आपको पता है लॉग की एक प्रॉपर्टी जो आपसे बोलती है अगर आपके पास लिखा हुआ हो log a रेज टू द पावर b तो आपके b वाली चीज़ आ जाती है आगे और ये बन जाता है आपके पास b log a, ओके। सो ये हो जाएगा आपके पास कितना, इसको आप बोल सकते हैं ये आपके पास हो जाएगा log x इज इक्वल्स टू पावर आपकी आ जाएगी आगे तो ये हो जाएगा आपके पास cos 2t इंटू में log ऑफ e, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू पावर आपके पास आ जाएगी आगे यानी कि sin 2t इंटू में वॉट log ऑफ अगेन e। आपको पता है जहाँ log में कुछ ना लिखा हो मैथमेटिक्स में वहाँ पे हमेशा e होता है। और आपको log की एक और प्रॉपर्टी पता है जो आपसे कहती है कि log अगर लिखा है आपके पास यहाँ पे कोई बेस लिखी है और वही वैल्यू आपके पास यहाँ लिखे दें इसका आंसर हमेशा 1 होता है, ओके। सो ये पूरी चीज़ हो जाएगी आपकी 1 और ये भी पूरी चीज़ आपकी हो जाएगी 1। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे भी आपके पास cos 2t है वहाँ पे आप log x पुट कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ पे भी आपके पास sin 2t है वहाँ पे आप लोग log y भी पुट कर सकते हैं, ओके। सो आप इसको मान सकते हैं फर्स्ट, ये पूरी चीज़ है आपके पास फर्स्ट, और लेट्स से ये पूरी चीज़ आपके पास सेकेंड, ओके। ना हम फिर से यहाँ पे जंप करते हैं और हम इस पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एक्चुअल में ये काम आप लोगों को जो मैंने नीचे किया है ये काम आप लोगों को शुरुआत में ही कर लेना चाहिए था, ओके। बट मेरे को समझाना था आप लोगों को इसलिए मैंने यहाँ पे किया, ओके। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास क्या ऑप्टेन हो जाएगा, आप बोल सकते हैं dy ओवर dx जो आपके पास आएगा वो आएगा, इस माइनस साइन को मैंने ऊपर लिख दिया, माइनस में y अपॉन मैक्स आपके पास है, cos 2t की जगह पे आप पुट कर सकते हैं log x। सो ये हो जाएगा आपके पास log x एंड डिवाइडेड बाई साइन 2t की जगह पे आप पुट कर सकते हैं log y, ओके। सो ये आपके पास हो जाएगा log y, और देखिए यही आपको प्रूफ करना था इसीलिए आपने कह दिया यहाँ पे हैंस ये सवाल आप लोगों का प्रूव्ड हो गया, ओके। सो ये तरीका था आपके पास सॉल्व करने का। इसके तरीके हमारे पास और भी हो सकते हैं, आई विल सजेस्ट कि आप लोग अपने आप नोटिस कीजिए उसको। ये मैंने सवाल यहाँ पे सॉल्व कर लिया, इसको प्लीज़ आप लोग एक बार एनालाइज ज़रूर कर लें, ओके।